वैसे टीचर बनना तो बचपन का सपना था और अभी तक तो ट्यूशन ही पढ़ाता था, लेकिन आज स्कूल का पहला दिन है। हाँ, प्राइवेट स्कूल का, और आप लोगों की दुआ रही तो सरकारी स्कूल का भी बन ही जाऊंगा। मैं आप लोगों का नया टीचर, नाम विनय है, और आज से मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। तो आज नहीं पढ़ाई होगी, आज हम एक दूसरे को जान लेते हैं। तो आप आगे से एक करके खड़ा होकर बताइए कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके माताजी क्या करती है। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मेरे पापा का नाम मनोज पांडे। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमाशंकर सिंह है। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। तुम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरे पापा कहते हैं। और कितनों के पापा सरकारी स्कूल के टीचर हैं? ज्यादा आश्चर्यचकित तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर से एक जंग छिड़ गई। आखिर क्यों, कब तक? और एक बात, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पापा खेती करते हैं, मेरे पापा मजदूरी करते हैं। इसका मतलब सबके हालात अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। शायद इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पहुंच रहे हैं, या वहां भी नहीं। खैर, मैं कोई चमत्कार चाहता हूँ। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर पाबंदी। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। मुझे भी दिखाना जरा। शायद ये वही चमत्कार था। अरे चंदन जी, नाटक है सब, खामोखा घबरा जाते हैं। क्या बच्चों का नाम कटवा दिए? अरे महाराज, कितना डर जाते हैं आप। आप गुड सेफ में पढ़ाते हैं ना? हाँ, क्लास 2 में पढ़ता है मेरा बेटा रोहित, जानते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। थोड़ा आप ध्यान देते तो आप ही ध्यान दे लेते, हमें कहने की जरूरत ना पड़ती। वाह, क्या बात कही आपने, दिल गदगद हो गया। वो क्या है ना कि जिंदगी भर मेहनत करके नौकरी पाए, और अभी मेहनत करते रहें। अब कानून तो मानना पड़ेगा। वो क्या है ना, आपको वेतन वाला हड़ताल तो याद ही होगा। खैर छोड़िए, आपका तो 5 हज़ार में काम चल जाता है। इस बार देखिएगा, सारा कानून का काबारा निकल जाएगा। करिए करिए, हड़ताल करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार जनता भी सपोर्ट में है, कहीं हड़ताल के खिलाफ आंदोलन ना शुरू हो जाए। देश के कोने कोने से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिक्षक हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कहीं रोड पे निकल चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक भी जुड़े हुए हैं और उनका इस पर क्या मानना है, इस पर क्या विचार है, इसी पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सर, क्या आपको भी इससे समस्या है? हाँ है। सर,
समस्या कहाँ है? सरकारी स्कूल का तो बागडोर आप लोगों के हाथ में है, सारी सुविधाएं हैं, फिर कमी कहाँ है? यह दूसरी बात है। पहली बात यह है कि हम एक शिक्षक से पहले इस देश के आम नागरिक हैं और हमें भी वही अधिकार चाहिए जो आम लोगों को मिला है। और क्या नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप अपनी कामों को ईमानदारी से निभाएं? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये हर कोई कहता है। ये सब कब तक? किसने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? अजी बिल्कुल होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार स्कूल टीचर का इंटरव्यू और स्कूल की हालत के बारे में रिपोर्ट बाहर निकल कर आती रहती है। कहीं कहीं पे तो टीचर पढ़ाने के काबिल भी नहीं रहते, और ये चीज़ आपको भली बात मालूम भी हो। और आपसे एक सवाल है, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाता? मेरे बच्चे का नाम सरकारी स्कूल में है, आइए कभी दिखाता हूँ। सर, नाम है और पढ़ने जाता है में फर्क है। सच सच बताइए, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है कि नहीं? जी जाता है, और हमारा बच्चा कहीं भी पढ़े, हमारी मर्जी। आपकी मर्जी ना चले, इसीलिए तो ये कानून आया है, ताकि आप उन गरीब बच्चों के भविष्य से ना खेलें, और खेले भी तो उसमें आपका भी बच्चा शामिल है। शायद इससे कुछ सुधार है। इन लोगों का यही इलाज है। काश ये सपना सच होता, पर आप चाहे तो हो सकता है। हमने तो अपना काम कर दिया, और मेरा ये एक विचार था, अगर आप इससे सहमत हैं तो और लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आपसे एक सवाल है कि आखिर कब तक